बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदावंद ताला सबको हिफ्ज़ मान में रखे और खैर आफियत से आमीन। रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हज का महीना है माशाल्लाह से बहुत मुबारक, और 10 दिन हमारे शुरू होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला सबको हज जो लोग कर रहे हैं उनको उनका हज कबूल फरमाए, और जो लोग नहीं जा आमीन। सके और उनको सादत फरमाए कि वो भी अगले साल हज कर सकें, और जी, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे। तो आज बिल्कुल। हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या वीडियो बनाएं, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, वह आज हम लोग कहीं बाहर नहीं गए जी और ना कोई कुकिंग वगैरह की कुछ हमने रेसिपी वगैरह शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आज हमने कहा आपसे बस दो फेस चार बातें बातें कर करते लें, हैं फेस टू फेस ऐसे। फेस टू फेस, तो बहुत सारे, वन ऑन वन। हाँ, तो सर बहुत सारे लोगों की ये बात आ रही थी ना, क्या बार बार चीज़? वो पूछ रहे थे कि भाई विजिट वीज़े के बारे में आप हमें कुछ बताएं कि वो किस तरह से, उसका क्या प्रोसेस है, क्या अच्छा। तरीक़ाकार है। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कहूं कि आज आप जो है ना उन लोगों को, सबको जो हमसे कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बहुत सारी बात तो कमेंट मतलब फ़ोन भी कर रहे हैं हमें कि आप हमें ये बताइए। जी। तो आज है ना थोड़ा आप विजिट वीज़े के बारे में कि किस तरह से तरीक़ाकार है उसका क्या है। हाँ, पर इसके लिए आपको पहले है ना, हम ये आपको बता दें कि ना हम कोई कंसल्टेंट हैं, ना कोई हम लॉयर हैं। तो इस ये सिर्फ जो अगर हम बात बताएंगे, वो हम सिर्फ हमारा जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे हम बताएंगे। यानी वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें, हाँ। हम खुद अभी नए हैं, हाँ। हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता, नहीं जो नहीं, जो पता चलता हम जा रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन हम इंटाइटल नहीं है ना कि हम कोई एक बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल बात कर सके, ऑथेंटिक बात। बस ये है कि हमारी ऑथेंटिसिटी इतनी होगी कि जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम करेंगे ज़रूर। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए। यू आर वॉचिंग शाहीन व्लॉग्स एंड आई एम योर होस्ट अफसर शाहीन, ऑल द वे फ्रॉम कैलगरी, अल्बर्टा एल्बर्टा, कनाडा। कनाडा। तो एल्बर्टा जो है वो प्रोविंस का नाम है और कैलगरी इसका एक सिटी है। एडमंटन इसका कैपिटल है एल्बर्टा का। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग नए अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो हम देखते हैं कि भाई 40% 50% ऐसे हमारे भाई लोग हैं या ऐसे हमारे यूट्यूब फैमिली के लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स दें। कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम तो यहाँ पर इस वक्त लिटरली मौजूद हैं कनाडा में। तो यहाँ की कुछ चीज़ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ज़रूर हमसे पूछें, क्यों भाई। जी जी। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो हम मालूमात या इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, और जहाँ तक हो सका। और नहीं हो सकेगा तो हम माज़रत भी कर लेंगे आपसे। जी। तो इसमें तो कोई मतलब कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो अच्छी बात होगी, जो सही बात हम होगी। चाहते हैं कि हम हाँ। अपनी ज़ात से जितना भी फ़ायदा पहुंचा सकें तो जी। पहुंचाएं। तो हमारी पूरी कोशिश है आप लोगों के लिए कि जो भी हमें मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह, जो हम देख रहे हैं वो हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विज़िट वीज़ा जो होता है ये कनाडा की वेबसाइट पे, कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट है canada.co पे आप जाके अपना फॉर्म वगैरह जो है जिसमें यानी कि सारी मालूमात दी हुई हैं, आप वो साइट पे विज़िट करें तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को फिल करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसान है। और किसी को अगर कुछ मतलब मुश्किल है, इंग्लिश वगैरह के हिसाब से कोई मुश्किल है, तो अपने साथ कोई ऐसे अपने दोस्त को साथ बिठा लें जो मतलब ये चीज़ें मतलब समझ सकता हो और कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज हो। तो उसके लिए बहुत ही आसान है। तो गूगल में जाके सीधा सीधा आपने Canada.co का को टाइप करना है और बाकी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप आप उसको करते करते रहें। अच्छा, इसकी मैं बता दूं कि जो विज़िट वीज़ा होता है ये आपको, इसकी फ़ीस होती है वो $185 है। उसमें $100 तो वीज़े की फ़ीस है और जो $85 है वो बायोमेट्रिक्स की फ़ीस है। बायोमेट्रिक्स यानी कि आपकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट्स लेंगे मतलब। जी। थैंक यू वेरी मच। मेरे जहन में नहीं आ रहा था तो बेगम साहिबा ने फ़ौरन लुकमा दिया और बहुत ज़बरदस्त दिया, तो शुक्रिया उनका। अरे तो उसके साथ उसके बाद मतलब ये फ़ीस हो गई। अच्छा, इसमें यह है कि आप बराए मेहरबानी किसी एजेंट के पास, किसी कंसल्टेंट के पास इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इन केस के बिल्कुल ही आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है तो वीएफएस के ऑफिस आप चले जाएं, जैसे कि हम गए थे शुरू में। तो वहाँ पर ये सहूलत मौजूद होती हैं कि वो आपके फॉर्म वगैरह
आपके बिहाफ में वो फिल करते हैं, लेकिन वो उनको फिर फीस देनी पड़ती है। तो हम 100 हमने रियाल देता हमने है। तो दोहा कतर से ये अप्लाई किया जी था। जी। तो वहाँ पर वीएफएस का ऑफिस कहाँ पर है? शॉप राइट है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। नहीं, अपोजिट, हाँ, अपोजिट ही है, हाँ, लेफ्ट साइड पे बीच में एक रोड है, रोड है। एक और तरफ। ये मेट्रो का वो भी है हाँ, स्टॉप। मेट्रो का स्टेशन भी है। जी। उकबा बिन नाइफ शायद उसका नाम है। तो वो उसके साथ ही है, कॉर्नर पे है बिल्डिंग। एक तरफ शॉप राइट है और एक तरफ ये अपना वीएफएस का ऑफिस वीएफएस है। का ऑफिस तो है। वहाँ पर भी जाके आपको मालूमात मिल सकती हैं। तो मैं वहीं चला गया था, तो वहाँ पर लोग बैठे थे। हाँ, वो लोग बहुत अच्छे हाँ, हैं, सब ऑफिशियल है। कोऑपरेटिव हैं और पर बता। यह है कि उन्होंने, मेरा ख्याल है, जो चार्जेस लिए थे वो एक एप्लीकेशन के 200 रियाल्स थे। 100 देते, 200 हो गए, 200। पहले 100 हुआ करते थे, अब 200 हो गए। तो ये है सूरत हाल। तो पाकिस्तान में भी वीएफएस होगा लाजमी तौर पे। अगर पाकिस्तान से आपने या इंडिया से आपने अप्लाई करना है तो वहाँ पर ये सारी सहूलतें होती हैं। तो वो, सबसे अच्छा तो है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, तो जी, ये वो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको होता है। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, किसी की मदद चाहिए, तो आप वीएफएस के ऑफिस चले जाएँ, वहाँ पर मालूमात ले लें। तो वो मेरा ख्याल है आपको बेहतर रहेगी। ऑथेंटिक होते हैं, मतलब हाँ, पैसे नहीं बिल्कुल। वो और करते। बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन वो आपकी फिल करेंगे। या तो फिर आप खुद ही कर सकते हैं घर पे बैठ के, घर के बिल्कुल आराम से अपने कंप्यूटर रखा सामने और फिल करते गए अपने एप्लीकेशन। तो और उससे बेहतर भी तरीका और ये भी है कि जब आप अप्लाई करने लगें, जब आप फॉर्म फिल करने लगें, तो आप एक चेक लिस्ट बना लें कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने हैं। तो 6-7 चीज़ें होंगी जो आपको अपने साथ, मतलब अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में वो डाउनलोड करना होगी। तस्वीरें होंगी आपकी, आपके बैंक स्टेटमेंट होगा, आपके जो पासपोर्ट की डिटेल्स होंगी, और प्रूफ ऑफ फंड्स, जो बैंक स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और और आपका इनकम का प्रूफ होना चाहिए कि कहाँ काम कर रहे हैं और कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ये भी होना चाहिए। फिर आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होना चाहिए, और मैरिज रजिस्ट्रेशन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैवल प्लान भी आपको देना होगा कि आपने ट्रैवल कब हिस्ट्री जाना। भी नहीं, होनी ट्रैवल चाहिए, हिस्ट्री तो दूसरी हो जाएगी। ट्रैवल प्लान ये होता है कि आपने कब जाना है, कहाँ जाना है, और और कितने कितने दिन रहना है कितने दिन के लिए जाना है, और उसी कब के। और कहाँ से वापसी होगी, कौन से एयरपोर्ट पे आपने जाना है, कौन से होटल में ठहरना है। ये सारी डिटेल आपको अपने ट्रैवल प्लान में देनी होगी। ट्रैवल हिस्ट्री वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास है, आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है, तो सही। उसमें ये होता है कि पिछले 10 साल जहाँ जहाँ आप गए हैं, तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाए तो वो बहुत ही अच्छे है। जहाँ जहाँ पर इस टाइम आपका वीज़ा हुआ है, तो वो आप उसमें उसको आप इमेज बना लें और वो साथ लगाएं। वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। अगर इसके अलावा आपको कोई और इनविटेशन है, आपके हाँ, दोस्त ने, आपके कोई भाई रिश्तेदार, बहन। तो उन्होंने अगर आपको बुलाया है किसी काम से, या किसी कंपनी ने आपको इनविटेशन भेजा है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो उसके पेपर भी होने चाहिए। तो ये कुछ किसी बच्चे चीज़ें, का वो है, ग्रेजुएशन होता है जी जी, बातों का। जी हाँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये चीज़ें और आपने डाउनलोड करना है पहले। ये जो सिस्टम में जब आप जी। फिल करोगे फॉर्म, तो ये उसके बाद ये सब चीज़ें वो मांगेंगे, तो वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों, अभी बेगम साहिबा को कुछ भूख लगी है, तो वो कुछ पकाने चली गई हैं। तो मैं बस आपको आखिरी बात ये कर देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको ये सारी तफसील बताई कि ये क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, जो आपने अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में डाउनलोड करनी है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है। तो बिल्कुल आप एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम तो 6 महीने मांगते हैं। आप कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई करें तो उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हों। तो लेकिन अगर आपकी वैलिडिटी जो कनाडा के वीज़े के लिए है, तो वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर समझे कि 10 साल का की वैलिडिटी है पासपोर्ट पे आपको, तो आपको इम्कान है कि 10 साल का वीज़ा लग जाए। तो वो वैलिडिटी पे पासपोर्ट की जितनी होती है, उस बेस पे ये मल्टीपल वीज़े लग जाते हैं। बाकी तो उनकी मर्ज़ी है कि कितना भी दें, लेकिन चांसेस यही होते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि मैक्सिमम आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी हो। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपने किसी एजेंट के चक्करों में नहीं पड़ना। आपसे वो लाखों रुपए ऐंठ लेंगे और फिर काम भी शायद ना बने, क्योंकि वीज़ा जो इशू करते हैं अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है। इसके अलावा कोई भी आपको वीज़ा इशू नहीं कर सकता। और डॉक्यूमेंट्स भी आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना बनाएं, क्योंकि अगर कहीं किसी मरहले पे ये उनको बात पता चलती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को कि आपने ये
फेक बनाए हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह भी होती है ना, तो उस सूरत में आप पे वीज़ा बैन लग जाएगा, जो कि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कि कभी आप कनाडा ट्रैवल कर सकें, या इवन के उनके नेबरिंग कंट्रीज़ यानी कि अमेरिका वगैरह के लिए भी शायद प्रॉब्लम हो जाए, या यूके के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो बेहतर यह है कि हर चीज़ आपकी असल होनी चाहिए, कोई फेक नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बेगम साहिबा का इंतज़ार करते हैं, तो फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सही है। तो आप इजाज़त चाहेंगे तो इसके साथ इजाज़त दें हमें। हाँ, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, और इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।